अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई कई दिहाइयों से पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आने वाले सऊदी अरब ने भी नजरें फेर ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। ये तो वक्ती उभार है, कोई पेट्रोल निकला है जो उन्होंने ज़ाया कर दिया, उसका 90% उन्होंने वेस्ट ही किया। तो लेकिन उन्होंने धमकी तो इसी तरह दी हमें जैसे अमेरिका देता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरान का भी सामना है। देखिए बिल्कुल, मेरे ख्याल में हम हमेशा सऊदी अरब क्या कि बाकी उन्हीं 4-5 जगहों की तरफ देखते रहे जहाँ से हमें पैसा आता रहे, लेकिन जैसे एहतिशाम साहब ने कहा कि इस दफा बड़ी क्लियर बातें हैं और हमें भी बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे उम्रा करने जाती हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज। अब वहाँ पे अबाया खत्म कर दिया, ठीक है, वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से फाशी के वहाँ पे अड्डे बन गए हैं। यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है। तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए, यहाँ तशरीफ ले आए आप। मेरा पाकिस्तानी मुसलमान जो इस तरह सोचते हैं उनसे सवाल है कि ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, तय कर लिया कि आपकी जो एजम्पशंस हैं इनकी बुनियाद पर असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग भी पाकिस्तान के मुसलमानों को पागल बदहाली का शिकार। बदतर हालत में हुकूमत ने दोस्त ममालिक से उम्मीदें लगा दी। कई दिहाइयों से पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आने वाले सऊदी अरब ने भी नजरें फेर ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहले भी कोशिश करता रहा है कि वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए वो किरदार अदा करे, अभी भी करता रहेगा। लेकिन इस दफा हमें जो डील करनी है वो बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी पर्टिनेंट करनी होगी कि सऊदी अरब हमारे क्या क्या अखराजात जो है वो उठा सकता है, क्योंकि इससे पहले देखें कि अमेरिकियों को वो अरबों डॉलर्स देते रहे अपने डिफेंस के लिए, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान को क्यों नहीं देंगे। गल्फ कंट्रीज, खासतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, जितने अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने बड़ी ही सख्त शिकायत की है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। वहां पर जितने जराइम हो रहे हैं इन कंट्रीज में, उसमें 50% उन जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो जो भी जुर्म निकलता पता चलता है उसके अंदर पाकिस्तानियों का नाम है। ये तो हालात हैं और आप बात करते हैं टके टके की, जरा जरा सी बात पर। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेन हैव बीन मेकिंग inappropriate videos in front of women in Dubai, कि खवातीन के सामने ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मैन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि अखलाक के दायरे में नहीं होती, ये लिखा हुआ है। और इसी के साथ वो जब वीडियोस बना रहे होते हैं पाकिस्तानी मैन, तो वो खवातीन की भी वीडियोस बना रहे होते हैं उनसे इजाजत लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर। तो जो लेबर तबका है, जो मजदूर तबका है, उनकी तो आप समझें ट्रेनिंग ही नहीं है। आपके मुल्क के तो अगर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की विमेन के ऊपर ये सोच है, खवातीन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ये सोच है जो कि वहां पे पाई जाती है, तो मजदूर तबके का तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं कि वो जो भी कर रहा है, अगर वीडियो बना रहा है किसी औरत के सामने तो वो कहेगा क्या हुआ, अगर मैंने बगैर पूछे उसकी बना ली तो क्या हो गया। हाँ, अपनी औरत के बारे में, अपनी खातून के बारे में वो ये कहेगा कि बुर्का पहनो। पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता, हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है, हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। अभी खबर आती है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर टेक्स्ट बुक अलाउ की जा रही है स्कूल वगैरह के अंदर रामायण और गीता की। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है, ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया,
ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर तवाफ के वक्त में लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है। हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके, तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान जो ज्यादातर मोलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं, वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यूएई की गवर्नमेंट को ये चीज फील हो रहा है कि ये जो पढ़ करके अपनी धार्मिक किताबों को आए हैं, ये हमें एज अ सिलेबस रखना चाहिए।